नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद अब कार्मिक विभाग के आदेश से नए मुख्य सचिव के नाम का ऐलान हो गया है। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी सुधांश पंत राजस्थान के अगले मुख्य सचिव होंगे। सुधांश पंत नए साल की पहली तारीख को सुबह 9 बजे ही ज्वाइन करने के लिए सचिवालय पहुंचेंगे। 1993 में सुधांश पंत जयपुर में एसडीएम रहे हैं। उसके बाद वो जैसलमेर, झुंझुनू और भीलवाड़ा में कलेक्टर रह चुके हैं। साथ ही बतौर एसीएस जलदाय विभाग की जिम्मेदारी भी संभाली है। राजस्थान सरकार में वन पर्यावरण विभाग में प्रिंसिपल सचिव भी रह चुके हैं। सुधांशु पंत को वित्त के क्षेत्र में राजस्थान सरकार से 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 में अवार्ड भी मिल चुका है। सुधांशु पंत को राजस्थान राज्य खान और खनिज निगम लिमिटेड अध्यक्षता का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ा बदलाव, सुधांश पंत होंगे नए मुख्य सचिव। मूल कैडर में आने की मिली मंजूरी। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी सुधांश पंत राजस्थान के मौजूदा मुख्य सचिव उषा शर्मा की जगह लेंगे। मौजूदा मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल आज ही खत्म हो रहा है। सुधांश पंत वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे। अब जान लेते हैं कौन है सुधांश पंत। 1991 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी, जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा में कलेक्टर रहे। जलदाय और कृषि विभाग में कमिश्नर रहे। वन पर्यावरण विभाग में प्रिंसिपल सचिव रहे। पीएचईडी में अतिरिक्त मुख्य सचिव भी रहे। राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन रहे। लखनऊ के रहने वाले सुधांश आईआईटी से बीटेक है। गहलोत सरकार में एचसीएम रीपा में भेज दिया गया था। इसके बाद पंत दिल्ली चले गए थे। भजन सरकार ने केंद्र सरकार को पंत के नाम की सिफारिश भेजी थी। मंत्रिमंडल विस्तार की रात को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सुधांश पंत को उनकी मूल कैडर जाने की इजाजत दे दी। बता दें कि उषा शर्मा का कार्यकाल 30 जून 2023 को ही समाप्त हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार से 6 महीने का एक्सटेंशन मिलने के बाद उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था। सरकार बदलते ही मुख्य सचिव की दौड़ शुरू हो गई। वर्षता में सुधांश 7वें नंबर के आईएएस अफसर हैं। ये अफसर भी रेस में थे। आईएएस संजय मल्होत्रा, आईएएस बी श्रीनिवास, आईएएस राजेश्वर सिंह, शुभ्रा सिंह, आईएएस अभय कुमार, आईएएस रोहित कुमार। पहले संजय मल्होत्रा का नाम सबसे आगे था। वे वित्त मंत्रालय में रेवेन्यू विभाग में तैनात हैं। मल्होत्रा बजट से जुड़े कामों में लगे हैं, लिहाजा केंद्र ने उन्हें रिलीव नहीं किया। इसके बाद राज्य सरकार ने मुख्य सचिव के लिए सुधांश पंत के नाम की सिफारिश भेजी थी। उषा शर्मा के बाद एक बार फिर ब्राह्मण अफसर को मुख्य सचिव बनाया गया है। माना जा रहा है कि पंत की नियुक्ति जातिगत समीकरण साधने के लिए भी की गई है। सुधांश पंत को वित्तीय व्यवस्थाओं में बेहतर अनुभव है, जिसका फायदा भी भजनलाल सरकार को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर पर मोहर लग गई है। दरअसल राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद ही अब ब्यूरोक्रेसी को भी नया मुखिया मिल गया। 1991 बैच के सुधांश पंत को ब्यूरोक्रेसी का नया मुखिया बनाया गया है। इसे लेकर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इंतजार के बाद फिर इंतजार। मंत्री बने, अब विभागों का इंतजार। प्रदेश में जब से भजनलाल सरकार बनी है, काम सभी हो रहे हैं, लेकिन उसमें इंतजार का तड़का लगता है। आप पिछले पैटर्न को गौर करके देख सकते हैं। सीएम बनने से लेकर कैबिनेट गठन तक सब में सस्पेंस और इंतजार का दौर देखा गया। अब कैबिनेट का गठन हो गया है तो एक बार फिर विभागों के बंटवारे पर इंतजार का दौर शुरू हो चुका है।
रविवार को पूरा दिन इसी इंतजार में गुजरा कि शायद छुट्टी के दिन मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो जाए, लेकिन ऐसा न हो सका। प्रदेश की सियासत में इंतजार और कयासों का जो तालमेल देखने को मिल रहा है, उसके दरमियान विभागों के बंटवारे पर भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा निगाहें उन मंत्रियों पर हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें पावरफुल महकमे दिए जाएंगे। इन सब में सबसे पहला नाम है दिया कुमारी का। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दिया कुमारी को भजनलाल सरकार में बेहद खास विभाग दिया जा सकता है। और रुक करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। भजनलाल शर्मा से वो मिलने पहुंचे। सुधांशु पंत ओटीएस पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री का आवास है, वहीं पर मुलाकात की। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सीएम से मुलाकात की है। भजनलाल शर्मा से उनके आवास पर पहुंचकर उन्होंने मुलाकात की। दोनों के बीच बातचीत भी हुई। मुलाकात के दौरान आपको बता दें कि उषा शर्मा भी मौजूद रही। तो कल से वो अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे और इससे पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए सुधांशु पंत पहुंचे। आपको बताते चले कि जो निवर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा है, वो भी उस दौरान मौजूद रहे। तो जयपुर से बड़ी खबर, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुधांशु पंत अब मुख्य सचिव होंगे और कल से बताया जा रहा है कि वो कार्यभार ग्रहण करेंगे, लेकिन उससे पहले आज रात को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। सहयोगी रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, बेहद खास मुलाकात, क्या बातें हुई? देखिए, मुख्य सचिव सुधांशु पंत जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निवास के ऊपर यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं, पदभार ग्रहण करने से पहले जैसे ही ऑर्डर होते हैं सुधांशु पंत के एज ए मुख्य सचिव के रूप में, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। ये जो मुलाकात है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो मुख्य सचिव सुधांशु पंत के बीच में, कहा जा सकता है कि शिष्टाचार मुलाकात है पदभार ग्रहण करने से पहले। इससे पहले आप यहाँ पर तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, जो निवर्तमान जो मुख्य सचिव है उषा शर्मा, वो भी यहाँ पर मौजूद रहती है। यानी यहाँ जो तीनों यहाँ पर जो लोग हैं, इनके बीच में यहाँ पर मुलाकात होती है। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो सुधांशु पंत है मुख्य सचिव, उनसे करीब 10 मिनट तक व्यक्तिगत यहाँ पर बात की। संभव से ये कयास लगाए जा सकते हैं कि ये जो मुलाकात है किस तरीके से जो राज्य सरकार की जो कामकाज है, जो योजनाएं हैं, वो धरातल पर पहुंचे, जो जन जन तक जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो विजन है कि 100 दिन की जो कार्य योजना है वो आम जन तक पहुंचे। ये संभवतः इस तरीके की जो चर्चा यहाँ पर रही होगी। हाल फिलहाल जो मुख्य सचिव सुधांशु पंत है वो मुलाकात यहाँ पर कर रहे हैं, ओटीएस में यहाँ पर मौजूद है। और सुधांशु पंत के अगर एक्सपीरियंस की बात करें रोशन, तो आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, कई अहम जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी अब उन्हें सौंपी गई है मुख्य सचिव की। जी बिल्कुल, देखिए लंबे वक्त से सुधांशु पंत है केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के ऊपर थे। राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर यहाँ पर हैं। राजस्थान का काफी अच्छा जो अनुभव है, काफी लंबा, कई महकमों में एज सचिव और कहा जा सकता है कि एक आईएएस के तौर के ऊपर राजस्थान में कई महकमों के अंदर रहे। ऐसे में राजस्थान उनसे कोई नया नहीं है। ऐसे में राजस्थान के जो अधिकारी हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, उनके जो जूनियर अधिकारी हैं, उनमें उनकी काफी अच्छी पकड़ है। ऐसे में उम्मीद ये की जा सकती है कि जो मुख्य सचिव है प्रशासनिक अधिकारी के तौर के ऊपर एक जो अपनी जिम्मेदारी है बखूबी काफी अच्छे से यहाँ पर निभाएंगे। ऐसे में ही यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि जो सुधांशु पंत का जो चुनाव यहाँ पर किया गया है, हालांकि इस तरीके की जो चर्चा पहले से थी कि सुधांशु पंत प्रतिनियुक्ति के ऊपर जो केंद्र में है वो यहाँ पर उन्हें राजस्थान यहाँ पर वापस भेजा जा सकता है। ऐसे में हम यहाँ पर जो मुख्य सचिव के यहाँ पर जैसे ही कहीं ना कहीं ऑर्डर हुए सुधांशु पंत के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स में यहाँ पर खुशी देखने को मिली। उसके बाद में खुद मुख्य सचिव जो सुधांशु पंत है वो भी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने जो खुश यहाँ पर नजर यहाँ पर रोशन, जो तजुर्बा है सुधांशु पंत का, उसे देखकर ये माना जाए कि एक बड़ा अहम फैसला पार्टी की ओर से लिया गया है मुख्य सचिव बनाने को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका रोशन तमाम जानकारियों के लिए।
और जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोप थमने का नाम नहीं ले रहे। जयपुर जिले के फागी में भी जल जीवन मिशन योजना में फर्जीवाड़ा के आरोप लगे हैं। आरोप है कि जिस योजना को जनता को फायदे के लिए चलाया जाना था, उसका फायदा जलदाय विभाग के अधिकारी सीधे सरकारी ठेकेदार को पहुंचा रहे। इस रिपोर्ट में देखिए। ये है जयपुर जिले का फागी गांव। यहाँ जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीणों को सीधे नल से पानी मुहैया कराना था, लेकिन आरोप है कि करोड़ों रुपए खर्च कर चलाई जा रही इस योजना का फायदा गांव वालों को न मिलकर सरकारी ठेकेदारों को मिल रहा है और इस गोरख धंधे को अंजाम जलदाय विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से दिया जा रहा है। आरोप है कि फागी के मंडोर में जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव वालों को 10-10 दिन में पीने का पानी नसीब हो रहा है, जबकि अधिकारियों की मिलीभगत से बीसलपुर योजना का पेयजल ठेकेदारों के खेतों के साथ साथ उनकी फैक्ट्रियों में बिना किसी रुकावट के 24 घंटे सप्लाई किया जा रहा है। मेरे घर में मैंने जो कनेक्शन करवाया था 2000 रुपए भी दे दिए और पानी की बूंद 8 दिन तक एक बूंद के लिए नहीं आई। जो अभी जल जीवन मिशन में जो चल रहा है, ठेकेदार के आदमियों द्वारा मनमर्जी से कनेक्शन किए जाते हैं। यहाँ पर जो ठेकेदार का आदमी है उसके कनेक्शन हो जाता है, उसके जैसे पानी भी बहुत ज़्यादा आता है और मैं जैसे ठेकेदार का आदमी नहीं, सरपंच का आदमी नहीं, तो वो विरोध के हिसाब से पानी भी कनेक्शन नहीं करते, धमका देते हैं लोगों को। गाँव के अंदर पानी की भयंकर समस्या है। यहाँ पर जो वाटर बॉक्स से पाइपलाइन डली है बाहर, कई घरों में तो कनेक्शन इधर, कई के अंदर सारे बोर्ड नहीं दी, उसका कनेक्शन नहीं हुआ। उनको बोर्ड दिया कनेक्शन हुआ और जो बोर्ड नहीं दी उसका कनेक्शन नहीं हुआ। करीब 62 करोड़ रुपए पेयजल परियोजना में सरकार की तरफ से खर्च किए गए। अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिली भगत कर मंडोर गांव में जल जीवन मिशन योजना का काम पूरा कर भुगतान भी ले लिया, लेकिन जनता को पेयजल का कोई फायदा नहीं मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि मंडोर गांव में 10-10 दिन में एक बार पानी की सप्लाई की जाती है। हैरानी की बात यह है कि मंडोर गांव में पेयजल योजना का काम मंडोर के ही ठेकेदार कैलाश चौधरी की कंपनी के पास है। आरोप है कि ठेकेदार कैलाश चौधरी और जलदाय विभाग के अधिकारियों ने फर्जीवाड़ा कर बीसलपुर बांध के पानी का उपयोग खेतों में सिंचाई के लिए किया। पेयजल स्कीम की टंकी से ठेकेदार कैलाश चौधरी के घर और खेतों तक 4 इंच मोटी पाइपलाइन से 24 घंटे पानी की सप्लाई हो रही है। मंडोर के लोगों का आरोप है कि ठेकेदार खुद ही मंडोर गांव का सरपंच है और ब्लॉक कांग्रेस के महासचिव पद पर है। ऐसे में अपनी पार्टी को वोट देने वालों को जल जीवन मिशन योजना में कनेक्शन दिए गए। ये जो पानी की एक स्पेशल लाइन जा रही है, करीब 4 इंच मोटी ये पाइपलाइन है और ये पाइपलाइन इस टंकी से निकलकर सरपंच के घर तक जा रही है। चूंकि जो सरपंच प्रतिनिधि खुद ठेकेदार है और सरकारी योजनाओं पर कार्य कर रहा है, तो ये पाइपलाइन हम दिखा सकते हैं कि यहाँ मिट्टी खोद करके पाइपलाइन को डाला गया है, ऐसा ग्रामीणों ने भी कहा है और जलदाय विभाग के अधिकारियों ने इस पर विधिवत एक्शन लेने का दावा भी किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कीरतपुरा पंप हाउस से करीब 1500 मीटर दूरी पर स्थित ठेकेदार कैलाश चौधरी की पाइपलाइन निर्माण की एक फैक्ट्री है। कैलाश चौधरी की फैक्ट्री किकरालिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। इस फैक्ट्री में करीब 2 साल से लगातार कीरतपुरा पंप हाउस से बीसलपुर पेयजल योजना का पानी सप्लाई किया जाता है। यहाँ जो आदमी अगर किसी पार्टी पक्ष में चलता है, यहाँ पे अगर कोई बीजेपी का सपोर्टर है या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के जन्मदिन पे अगर कोई जाता है तो उसको बीसलपुर का कनेक्शन भी नहीं मिलता है। वहाँ इसको अगर बीजेपी को सपोर्ट करके अगर वोट देने की बात करता है तो उसको यहाँ के नरेगा का मेट नहीं बनाता है और उसको नरेगा से उसको लाभ नहीं मिलने का भी दबाव बनाते हैं ये लोग, और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में वंचित रखने की ये बात दबाव डालते हैं। सर, ये मंडोर पंचायत के अंदर ये जो टंकी बनी हुई है, यहाँ से ग्रामीणों की जो शिकायत मिली है कि जल मिशन किसी गलत तरीके से पढ़ ले जाया जा रहा है। जब उनका जब पता लगा तो मालूम करने के पर पता चला कि यहाँ का जो सरपंच प्रतिनिधि है कैलाश चौधरी जो मकान बना रहा है, वहाँ इस पानी का दुरुपयोग करके वहाँ लेके जा रहा है। सर, यहाँ के कुछ ठेकेदार है कैलाश चंद चौधरी, उसके मकान पे भी अलग से 4 की लाइन जाके पानी जा रहा है। ग्राम वासियों को किसी को पानी की सप्लाई नहीं मिल रही है, पूरे गाँव में कोई किसी को पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है।
पीने के पानी के लिए परेशान जनता ने कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन फर्जीवाड़े में शामिल जलदाय विभाग के अधिकारियों ने पूरे कारनामे पर आंखें बंद कर ली। हैरानी की बात यह है कि शिकायतों के बावजूद भी जलदाय विभाग के अधिकारी ठेकेदार पर मेहरबान रहे, और ये मेहरबानी क्यों रही, क्यों इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, इसका जवाब देने में जलदाय विभाग के अधिकारी दूरी बना रहे हैं। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, मंडोर, फागी, जयपुर। तो वहीं जैसलमेर में इस बार देशी और विदेशी सैलानियों की बूम देखी जा रही है। ऐसे में भारत पाक सरहद पर स्थित जैसलमेर के तनोट माता मंदिर से महज 18 किलोमीटर दूर पश्चिमी सीमा पर स्थित अंतिम चौकी बबलियान वाला चौकी पर बॉर्डर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया गया है। बबलियान वाला चौकी के पास पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है, जहां बने वॉच टावर पर खड़े होकर पर्यटक सेल्फी लेते हैं और देश के ऐतिहासिक गौरव गाथा पर प्राउड फील करते हैं। ऐसे में पर्यटकों का रुख बढ़ता जा रहा है, जहां पर्यटक जैसलमेर के ऐतिहासिक स्थलों को निहारने पहुंच रहे हैं। तो वहीं जोधपुर में एक अनोखी मुहिम का असर धरातल पर दिखाई दे रहा है। साल 2012 में शुरू हुई इस मुहिम के चलते हजारों बच्चों को न केवल संस्कारवान बनाया गया, बल्कि उन्हें गीता के पाठ कंठस्थ कराए गए। नववर्ष की पूर्व संध्या पर गीता बाल संस्कार शिविर द्वारा एक विशेष मेला भी लगाया गया। संयोजक दीपक राठी ने बताया कि बच्चों में गीता के प्रति श्रद्धा और बच्चों में संस्कार उत्पन्न करने के लिए साल 2012 में 9 बच्चों के साथ गीता बाल संस्कार शिविर की शुरुआत की गई। करीब 2012 में स्टार्ट हुआ था। इसमें अभी करीब 2500 बच्चे हैं। ये शुरुआत हमारी 9 बच्चों से हुई थी। अभी पिछले 10 सालों से हम ये आनंद मेला लगा रहे हैं, और इससे जो भी हमें रेवेन्यू मिलता है वो सारा का सारा हम गौशाला की सेवा में लगा देते हैं। अभी करीब 55 बच्चे ऐसे हैं जिनको गीता के सारे 18 अध्याय याद है उल्टे सीधे, और हम करीब जोधपुर में 19 शाखाएं चल रही हैं, जहाँ पे करीब एवरी वीक 2500 बच्चे रेगुलर गीता क्लास में आते हैं और गीता का अध्याय और स्वामी जी महाराज का कीर्तन वगैरह इत्यादि का पाठ करते हैं, और बच्चों को हम सनातन संस्कृति से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये तो संस्कृति को जोड़ने का और सनातन को उच्च पद देने का एक बहुत ही बढ़िया स्तोत्र यहाँ पे लगा हुआ है। और जयपुर में 20 साल पहले शुरू हुई शराब से नहीं दूध से नववर्ष का स्वागत की पहल अब एक परंपरा बन चुकी है। जयपुर में कई जगहों पर दूध के स्टॉल नववर्ष के पूर्व संध्या पर नजर आ रहे हैं, जहां राहगीरों को कुल्हड़ का दूध परोसा जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक कालीचरण सर्राफ और नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार शशिकांत शर्मा ने भी युवाओं को दूध के साथ स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। संवाददाता महेश दाधीच ने इस आयोजन का जायजा लिया और लोगों से इस अनूठी स्वास्थ्य परंपरा को लेकर बातचीत भी की। आप भी सुनिए। राजधानी जयपुर में नए वर्ष का स्वागत अलग तरह की परंपरा के साथ में किया जाता है। यहाँ पर एक मैसेज दिया गया है युवाओं को खास तौर पर कि दारू से नहीं बल्कि दूध के साथ में नववर्ष का स्वागत किया जाए, और इसी कारण से राजस्थान विश्वविद्यालय में 2 दशक पुरानी ये परंपरा आप देखिए कि यहाँ पर युवाओं को जो है दूध पिला कर के मिट्टी के सिकोर में यहाँ पर जो दूध है वो गर्मा गर्म दूध उन्हें वितरित किया जा रहा है, और मैसेज भी यही दिया जा रहा है कि जो आज का युवा है वो भटके नहीं, गलत रास्तों पर नहीं जाए, और एक स्वस्थ परंपरा के तौर पर दूध के साथ में हेल्दी बन करके यहाँ पर जो है इस परंपरा को निभाए और नए वर्ष का स्वागत करें। अरुण जी मेरे साथ में यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है। ये जो कार्यक्रम यहाँ पर कई साल से यहाँ पर किया जा रहा है, किस तरह का मैसेज देता हुआ ये? बिल्कुल, ये अनवरत पिछले 17 साल से लगातार राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर चालू किया गया है, और ये आज भी चल रहा है। इसमें हमको लोटस डेयरी का, इंडिया अस्थमा सोसाइटी, राजस्थान युवा छात्र संघ का सबको मिलके, और हम 7000 लीटर ऑलरेडी, पहले हमको सरस डेयरी से दूध मिलता था। जब तक यहाँ पीने वाले दूध रहेंगे हम इस दूध की लाइन को बंद नहीं करेंगे, लगातार दूध पिलाते रहेंगे। तो दूध पिलाने की जो स्वस्थ परंपरा है वो कई साल से चल रही है, और राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स जो है वो इस समय में भी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है। किस तरह की जो परंपरा ये शुरू हुई यहाँ पर, क्या आइडिया था इसके पीछे में, और युवा पीढ़ी को किस तरह का मैसेज ये दे रही है? देखिए 2004 में जब हम बात कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों में अगर देखें तो उस समय दौर ये होता था कि 31st मनाने का मतलब है कि जो हमें नशे से शुरुआत करनी है,
नशे में मदहोश होना है युवाओं को, युवा वर्ग को, तो वो नशे के मदहोश होके और शुरुआत करना, उसको बदलाव के लिए एक छोटी सी पहल, जिस संस्था का नाम भी राजस्थान युवा छात्र संस्था रखा है, जबकि इस पूरे संस्था के सारे पदाधिकारी आज 55-56 क्रॉस कर चुके चीज़ों के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ नए साल 2004 से शुरू हुआ ये सिलसिला यहाँ पर अनवरत जारी है और आप देखिए कि कड़ाहों में जो दूध है वो गर्मा गर्म यहाँ पर परोसा जा रहा है। जो जयपुर के लोग हैं वो अब इस परंपरा का अहम हिस्सा बन चुके हैं। हम थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है आयोजकों से बात कर रहे थे जो कि 2 दशक से इस परंपरा को निभा रहे हैं। हम नरसेज की ओर से ये मैसेज देना चाहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा का जो संकल्प नरसेज करते हैं, वैसे ही आज आम आवाम को, समाज को ये मैसेज जाए कि आप व्यसनों से दूर रहें, यूथ जो है आगे आए और दूध का सेवन कर नववर्ष का आगाज करे, अपने समाज का, परिवार का और राष्ट्र का सुदृढ़ और स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। इसी का आज हमने यहाँ सैकड़ों की तादाद में संकल्प दिलाया है। जन्म शताब्दी संदेश यात्रा का जयपुर जिले में प्रवेश हुआ। मोटरसाइकिल और कारों के काफिले के साथ रैली के रूप में यात्रा रामनिवास बाग, महाराजा कॉलेज, स्टेच्यू सर्किल, अहिंसा मार्ग, अजमेरी पुलिया, सोडाला, पुरानी चुंगी, गणेश मंदिर होते हुए संघ शक्ति पहुंची। बता दें कि श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक धन सिंह की 100वीं जयंती भी 28 जनवरी 2024 को नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भव्य समारोह पूर्वक मनाई जाएगी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरे प्रदेश से अभी तक 20 विशेष ट्रेनें बुक की गई हैं। इसी कार्यक्रम के निमंत्रण के लिए यात्रा 22 दिसंबर को जैसलमेर से रवाना हुई थी। आज का प्रोग्राम तो सीधा सा है कि हमारी संदेश यात्रा चल रही थी, 22 दिसंबर से रवाना हुई। जहां तन सिंह जी का जन्म हुआ था उनके ननियाल में, बिरसियाला, जैसलमेर ज़िले में, वहां से रवाना हुई। जो सब इन जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर और कोटा, बूंदी, ये इधर भरतपुर, अलवर, ये सब जाके आई है। अलवर तो नहीं गई, भरतपुर, धौलपुर, ये सब जाके आई है, दौसा वगैरह। तो वो यहाँ जयपुर में आई है, तो जयपुर में उसका स्वागत कर रहे हैं हम, और जयपुर के क्षेत्र में घूमेगी। फिर 3 दिन बाद आगे यात्रा रवाना होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।